कल्पना कीजिए एक 22 साल का नौजवान जिसका सपना था इंजीनियरिंग करने का। सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। माँ बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी, अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा होता है जो कि उसको 13 साल के लिए बिस्तर पर सीमित कर देता है। ना वो बोल सकता है, ना सुन सकता है और ना ही अपने माँ बाप को पहचान सकता है। और आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। क्या उसे ऐसे ही मशीनों के सहारे जिंदा रखा जाए या उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार दिया जाए? यह कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की। उसकी जिंदगी एक हादसे के बाद 13 साल तक कोमा में बीत गई और जिसका मामला भारत के इतिहास में इच्छा मृत्यु का ऐतिहासिक फैसला बन गया। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उनके पिता का नाम अशोक राणा था। हरीश बचपन से ही तेज दिमाग के थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। स्कूल के समय से ही उनके अंदर एक सपना था इंजीनियर बनने का। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। माता पिता को अपने बेटे पर गर्व था। उन्हें लगता था एक दिन हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन किसे पता था किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। 20 अगस्त 2013 वो काला दिन। यह तारीख हरीश राणा की जिंदगी में सब कुछ बदल देने वाली थी। हरीश उस समय चंडीगढ़ में अपने पीजी में रहते थे। एक दिन अचानक पीजी की 4थी मंजिल से वो नीचे गिर गए। यह हादसा इतना भयानक था कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया उनके दिमाग को इतनी गहरी चोट लगी है कि ब्रेन का बड़ा हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। उस हादसे ने एक जवान लड़के को जीते जी लाश बना दिया। उस हादसे के बाद हरीश कभी होश में नहीं आए। डॉक्टरों ने कहा वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज में है, मतलब वो ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना खुद खाना खा सकते हैं। उनकी सांस और खाना ट्यूब और मशीनों के सहारे चल रही है। कभी कभी उनकी आंखें झपकती थी, लेकिन डॉक्टर कहते थे यह सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया है, होश का कोई संकेत नहीं है। हरीश के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, हर जगह इलाज करवाया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने 13 साल तक अपने बेटे की सेवा की। हर दिन हर रात वो उम्मीद करते थे शायद एक दिन उनका बेटा आंखें खोलेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। आखिरकार 13 साल बाद हरीश के माता पिता टूट गए। उन्होंने कहा हम अपने बेटे को इस हालत में और नहीं देख सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल की। उनकी मांग थी कि अगर हमारे बेटे के ठीक होने की उम्मीद नहीं है तो उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि भारत में यह सवाल बहुत बड़ा था। यहाँ किसी इंसान को मरने का अधिकार दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हरीश राणा के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए अदालत ने पैसिव एंथुसिया की अनुमति दे दी, मतलब मशीनों और लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे हटाया जाएगा ताकि मरीज प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो सके। यह फैसला भारत में इच्छा मृत्यु के मामलों में एक ऐतिहासिक मिसाल बन गया। फैसले के बाद हरीश के पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कौन सा माँ बाप अपने बच्चे की मौत चाहता है, लेकिन हम अपने बेटे को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकते। यह फैसला उनके लिए सुकून भी था और सबसे बड़ा दुख भी। जब हरीश को अस्पताल ले जाया गया तो परिवार ने उन्हें घेर लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। एक आध्यात्मिक संस्था की बहन ने उनसे कहा सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो, अब जाने का समय आ गया है। सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। यह पल इतना भावुक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये सवाल उठाती है क्या जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम है? क्या गरिमा के साथ मरना भी एक अधिकार होना चाहिए? 13 साल तक एक परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरकार अपने बेटे को आजाद कराना पड़ा और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है।